नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमय आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते में जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से मेरा व्यू सेम था कि अगर 16,600 16,500 ये अच्छा सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो हम 16,200 से 15,800 के बीच में इन 400 पॉइंट के दायरे में कहीं पे भी एक लो लगा सकते हैं, जो टेम्पररी लो होना चाहिए। एग्जैक्टली लास्ट वीक चालू होने के बाद निफ्टी ने लगातार 2 दिन, पहले जो 2 दिन थे वीक के, 16,400 का रेजिस्टेंस लिया और उसी वक्त ये समझ में आ गया कि अब ये नीचे के लेवल्स टेस्ट करेगा। यहाँ से अब क्या होगा आने वाले हफ्ते में, क्योंकि जो हमारा पहला स्विंग लो लगाया था मार्च में, जो था 15,671 का, उसके काफ़ी नज़दीक हम खड़े हैं, लगभग 100 पॉइंट के दायरे में। तो यहाँ से क्या होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब मैं आपको आने वाले हफ्ते के लिए पूरे लेवल्स नए दे देता हूँ। पहला तो हमें ये जो 15,671 का जो लो है, ये अभी काफ़ी मायने रखता है। अगर ये टूटता है तो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट आएगा 15,400 में। 15,400 ये काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि पिछले बार भी मैंने आपको जब बताया था कि जो 2021 में, लास्ट ईयर जून से लगभग जुलाई एंड तक 2 सवा 2 महीना निफ्टी ने इस जोन में काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट के तौर पर हमें देखना चाहिए 15,400। लेकिन अगर बाय चांस और कुछ बुरी खबर आती है और अगर 15,400 टूटता है तो यहाँ से फिर एक बार 700 पॉइंट का नया फॉल हमें देखने को मिलेगा, जो होगा लगभग 14,700 तक। फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 15,400 को ब्रीच करेंगे, लेकिन हम इस वक्त जो सेंटीमेंट है, ट्रेंड है, और जिस हिसाब से टेक्निकल्स उभर के आ रहे हैं, तो इस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट करना ये उचित नहीं होगा कि 15,400 होल्ड करेगा ही। लेकिन अगर ब्रीच होता है तो हम नए 700 पॉइंट का दायरा खुलेगा। अब एक चीज़ जो हम डेरिवेटिव डेटा देखते हैं और कुछ इंडिकेटर्स जो आप सब लोग नॉर्मली देखते हो, उन इंडिकेटर्स पे इस वक्त निफ्टी काफ़ी काफ़ी ओवरसोल्ड हो है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक अच्छा बाउंस आने की पूरी संभावना यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, तो जो 16,600 का हमारा
ऊपरी सपोर्ट का लाइन था, मतलब हमने 16,600 16,500 का 100 पॉइंट का बैंड रखा था। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 16,600 तक आने की है। अगर ये टेक्निकल रीज़न जो मैंने अभी बताया कि जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन है, तो यहाँ से जो पुलबैक आएगा, या आप बोल सकते कि फिलहाल अगर ये डाउन ट्रेंड चालू है तो इसमें जो करेक्टिव रैली आती है, जो अब मतलब हम नीचे जा रहे हैं तो करेक्टिव रैली ऊपर की तरफ ही आएगी, तो इस हिसाब से जो रैली आएगी वो फास्ट एंड फ्यूरियस ऐसे ही आएगी। और 16,600 मैक्स इस वक्त जो चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ से लगभग 800 पॉइंट की रैली या पुल बैक या डाउनवर्ड ट्रेंड में करेक्टिव फेज, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इतनी आने की संभावना है। अब मैं आपको निफ्टी के लिए कुछ पर्टिकुलर जोन दे रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी आपको दिया था। ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन का 15,950 और 16,100 नहीं, एक्चुअली 16,095 है। तो दीज आर सम प्रिसाइज लेवल्स 15,950 और 16,095। तो लगभग आप समझिए कि 130-40 पॉइंट का ये एक जोन है। अगर ये जोन हम क्रॉस करते हैं आने वाले हफ्ते में या पहले 1-2 दिन में, तो आपको ऊपर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी फास्ट तय होता नजर आएगा। अब इसके बीच में नेचुरली जो पहले रेजिस्टेंस थे वो अभी भी कायम है। जैसे लास्ट वीक हमने पहले 2 दिन का 16,400 का रेजिस्टेंस देखा था, फिर 16,500 का जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया है, और 16,600 का भी रेजिस्टेंस है। तो आप लगभग समझिए कि अगर ये हम 16,095 के ऊपर सस्टेन होते हैं इवन इंट्राडे भी 1-2 घंटा, तो हमें पहला 16,400 आएगा, उसके बाद 16,600 आएगा। लेकिन अगर 16,600 क्रॉस होता है किसी भी अच्छे न्यूज़ की वजह से, तो उसके ऊपर भी हमें 300 से 400 पॉइंट का एडिशनल अपस्विंग आता हुआ दिखेगा। तो ये सब लेवल्स आप नोट करके रखिए, इसके ऊपर ध्यान रख के आप ट्रेड कीजिए। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ से ओवरसोल्ड होने की वजह से अगर पुल बैक आता है, ऊपर का रैली आता है, तो 15,950 16,095 ये एक लगभग 130-40 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और जैसे ही 16,095 के ऊपर हम सस्टेन करने लगते हैं तो हम 16,400 से 16,600 के बैंड में इमीडिएटली जाएंगे। 16,600 के ऊपर अगर सस्टेन होते बाय एनी चांस, तो हमें वापस एक 300-400 पॉइंट का ऊपर का एडिशनल स्विंग मिलेगा। साइमल्टेनियसली अगर लास्ट स्विंग लो अगर ब्रीच करके सस्टेन होता है 15,671, तो हमें 15,400 का एक टेक्निकल सपोर्ट जो डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से आता है। लेकिन अगर गलती से कुछ ज़्यादा बुरी खबर की वजह से 15,400 टूटता है, तो वहाँ से लगभग 700 पॉइंट का एडिशनल फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो आप ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में जैसा पिछले हफ्ते बोला था कि अगर 34,500 ब्रीच होता है तो हमें 33,300 तक
ये लगभग एडिशनल 1200 पॉइंट का एक फॉल दिखता हुआ नज़र आएगा उसी हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे का क्लोजिंग उसके नीचे हो गया है। तो अब आने वाले हफ्ते के लिए मैं आपको उसका भी बैंड दे देता हूँ। अब आपको जो देखना है रेजिस्टेंस के तौर पर, वो बैंड होगा 33,500 और 34,000। अगर ये 500 पॉइंट का बैंड बैंक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर चलना चालू करता है तो ऊपर हमें पहले 35,000 और फिर 36,500 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। $35,000 और 36,500। लेकिन उसके लिए हमें ये 33,500 और 34,000 का 500 पॉइंट का एक टेक्निकली बाय डेरिवेटिव डेटा काफ़ी एक बड़ा हर्डल होगा। अगर ये क्रॉस होता है तो हमें पहले 1000 पॉइंट का, और अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर 1500 पॉइंट का, ऐसा एक 2,500 पॉइंट का टोटल एक स्विंग मिल सकता है। साइमल्टेनियसली नीचे अगर हम पहला स्विंग लो ब्रीच करते हैं जो था 32,376, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें पहला टारगेट आएगा 32,000 का, उसके बाद हमें दूसरा टेक्निकल लेवल आता है 31,200 का, और तीसरा टारगेट आता है, एक्चुअली ये टारगेट आप के हिसाब से मत देखिए, दीज आर टेक्निकली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स जो करंट जो हम बोल रहे हैं कि जो लास्ट स्विंग लो अगर ब्रीच करता है बैंक निफ्टी, ये 32,400 तो मतलब जो स्विंग लो है उसके हिसाब से ही आप समझिए। उसके बाद हम 32,000 मतलब 32,400 से 32,000, ये 400 पॉइंट का आप एक पहला सपोर्ट देखिए। मतलब स्विंग लो के नीचे इनफैक्ट राउंड फिगर जो जैसा बैंक निफ्टी में काम चलता है तो 32,000 अगर सस्टेन होता है इसके नीचे तो फिर हमें 800 पॉइंट पहले, और अगर वो ब्रीच होता है तो और एक 800 पॉइंट। तो इस तरह के डाउनफॉल को हमें फेस करना पड़ेगा। तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ से पुल बैक आता है, ऊपर की रैली आती है तो आपको 33,500 34,000 ये 500 पॉइंट का दायरा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 34,000 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 35,000 और फिर 36,500 ये दो लेवल्स आ सकते हैं। नीचे की तरफ स्विंग लो जो रिसेंट था 32,375 और 32,000 जो एक राउंड फिगर हम पकड़ रहे, तो ये एक 400 पॉइंट का दायरा फिलहाल सपोर्ट के लिए काम करेगा। लेकिन अगर 32,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो पहला 800 पॉइंट का एक नेक्स्ट सपोर्ट आता है 31,200 का, और उसके नीचे सस्टेन होता है तो 30,400 का। तो इस तरह से आपको ये लेवल्स देख के आपको ट्रेड करना है। विक्स, इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये
कंसिस्टेंटली 22 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो आपको ट्रेड करते वक्त काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी विक्स पर्टिकुलर इन लेवल्स के ऊपर काम चालू करता है तो जो स्विंग्स आते हैं इंट्राडे के, या फिर बहुत बड़ा गैप अप मिलता है, कभी गैप डाउन मिलता है, तो ये स्विंग्स काफ़ी बड़े रहते हैं। तो आप फिलहाल के लिए किसी भी दिन कोई भी नेकेड ऑप्शन में मत बैठिएगा। मतलब आपका व्यू बुलिश भी हो नेक्स्ट डे के लिए, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो हेजिंग रखना है, वाइस वर्सा। जहाँ तक डाउ जोन्स का सवाल है, ये जो डाउ जोन्स ने पिछले 2 दिन में स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो 12 तारीख को एक काफ़ी बड़ा हैमर, जिसको हम टेल बोलते हैं, नीचे का जो उसका बॉडी रहता है वो काफ़ी बड़ा और जो रियल बॉडी है काफ़ी छोटा, जिसको हैमर बोलते हैं हम। ये हैमर क्रिएट होने के बाद फ्राइडे को काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल हमने देखा है। इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से जो चार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर बना है डाउ के चार्ट में ऑन आवरली बेसिस, वो डाउ को आसानी से 34,000 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ से लगभग 2,000 पॉइंट, 2,500 पॉइंट का रैली डाउ में ऊपर आ सकता है। अब ये हैमर एक सपोर्ट का काम करेगा। इसका जो लो है 31,227 का, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा डाउ के लिए। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, अभी मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइंस चेंज किए, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि क्रूड का मोमेंटम अब जो पहले था, जो स्विंग्स थे, वाइल्ड स्विंग्स थे, वो अब नहीं दिख रहे हैं और एक पर्टिकुलर दायरे में क्रूड घूम रहा है ऊपर नीचे। तो ये जो उस क्रूड के चार्ट को हमने डेली चार्ट को जो ट्रेंड लाइंस लगाई है, इसके ऊपर नीचे जब तक अभी नहीं निकलेगा तब तक लगभग 12 से 15 डॉलर का मूव जिस तरफ भी ये निकलेगा तो वो हमें इमीडिएटली आता दिखेगा। तो दोस्तों, ये था आने वाले हफ्ते का मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ और क्रूड का व्यू। मैं आप सबको अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने भी अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसके साथ ये व्यू अब यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।